सर 2026 इज द न्यू 2016 सर हैदराबाद फाइनल खेलेगा सर, कोहली से बदला लेगा ट्रेविस हेड सर पैट कमिंस ट्रॉफी उठा के अहमदाबाद को साइलेंस करेगा ना सर। मैं कहता हूँ ये सारे सर एक तरफ और फिर एक 15 साल का बच्चा अपने बल्ले के साथ खड़ा हुआ दूसरी तरफ। इट लिटरली टुक जस्ट वन 15-year-old kid to eliminate and humble the whole Sunrisers हैदराबाद। भाई साहब दिस किड इज क्रेजी। मतलब तुम मुझे बता रहे हो कि एक 15 साल के बच्चे ने ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंस को साइलेंट करवा दिया। मैं कहता हूँ साइलेंट भी छोड़ो, ट्रॉमेटाइज करके भेजा है हैदराबाद को इस बंदे ने। मैं कहता हूँ ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जो वैभव ने आज नहीं तोड़ा, ऐसा कोई ग्राउंड का पार्ट नहीं था जो उसने छोड़ा और ऐसा कोई एसआरएच का बॉलर नहीं था जो उसने नहीं फोड़ा। पैट कमिंस से लेके ईशान किशन, ट्रेविस हेड, काव्या मरन सबको ट्रॉमेटाइज करके भेजा है इस बच्चे ने यार। मैं तो मतलब इट वाज एपिक, एब्सोल्यूट सिनेमा। ये देखो ये सब भाई, ये सब का बदला ले रहे हैं सीएसके फैंस। ट्रेविस हेड, ईशान किशन, काव्या गिल, सबके लिए पोस्ट आ रही है अब। मतलब काव्या मरन का रिएक्शन देख के पता लग गया था भाई कि गेम ओवर था इन लोगों का जब भी आउट हुआ था। बस मेरे अभिषेक बच्चन नहीं ताली बजा रहा होता ओम शांति ओम में, एकदम वैसी वाइब्स। I mean, we saw a similar thing yesterday जहाँ रजत पाटीदार ने जीटी की बॉलिंग को खोल दिया था, लेकिन that is different। रजत पाटीदार 30 साल के ऊपर का शादीशुदा आदमी है जो कि आरसीबी को कैप्टन कर रहा है, उसका जिताना कर्तव्य था। इस बच्चे ने तो मजे मजे में बेल दिया भाई इनको। आई एम टेलिंग यू दीज गाइज वोंट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम इट भाई। जो एसआरएच के साथ आज हुआ है ना, तुम इनकी शक्लें देख के ही बता सकते थे। एंड ऑनेस्टली देखो हैदराबाद ने जैसी परफॉर्मेंस दी है ना, आई ओनली हैव वन मैसेज फॉर देम। पिलूंगा भाई, हर फैन बेस से पिलूंगा इस आईपीएल सीजन। What goes around comes around harder भाई, that is the definition of what has happened to them। राजस्थान रॉयल्स वाले हम खुश थे, लेकिन हमसे ज्यादा खुश सीएसके वाले थे भाई, बिकॉज एक तो ईशान किशन की टीम बाहर हो गई भाई, ये करता हुआ घर निकल गया ईशान किशन, तो दे आर हैप्पी। आओ तुम्हें 2016 रिपीट करवाता हूँ एसआरएच वालों, आओ तो सही, आओ ना। आज तो भाई भरे होंगे वैभव की मीम्स, देख लो, मतलब पूरी वीडियो उसी से भरी होगी। बोल देना सरपंच पेल के गया था, बोल देना गिल पेल के गया था, बोल देना पाटीदार पेल के गया था, ये सब पुराने हो चुके हैं। बोल देना 15 साल का बच्चा पेल के गया था। दिस इज आवर न्यू रिलीजन नाउ। ये मेरे को जिफ कमेंट्स में दिखने चाहिए। आज तक सिर्फ हैदराबाद के बैट्समैन को दानवों के नाम से जाना जाता था, आज इस बंदे ने वो टाइटल इनसे छीन लिया है भाई। एलिमिनेटर जैसे बड़े मैच में 243 बाय राजस्थान रॉयल्स इन द फर्स्ट इनिंग्स कर्टसी वैभव सूर्यवंशी 97 ऑफ 29, जिसमें इसने 12 छक्के लगाए हैं। ही ब्रोक क्रिस गेल का रिकॉर्ड। क्रिस गेल जो अपने प्राइम में 2012 में 59 छक्कों का रिकॉर्ड बना के गया था, वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में अपने फर्स्ट फुल सीजन ऑफ आईपीएल में ही ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है विद 61 सिक्सेस इन टोटल दिस सीजन। एंड दैट इज नॉट इवन द सरप्राइजिंग पार्ट। द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि क्रिस गेल ने ये 59 छक्के 2012 में 456 डिलीवरीज में लगाए थे। मीनवाइल ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है वैभव सूर्यवंशी ने 2 छक्के ज्यादा मार के अभी, वो उसने सिर्फ 270 बॉल्स में तोड़ा है। दैट हैज टू बी क्रेजी, इनसेन। इसका मतलब इसका कंपैरिजन गेल से हुआ है एंड ही वाज बेटर देन हिम। 15-year-old भी 2 बाउंड्री आ गई है, सिंगल ले लेता हूँ वरना अनरियलिस्टिक लगेगा क्रिकेट 07 खेलते हुए। मीनवाइल 15-year-old वैभव सूर्यवंशी ने नॉकआउट गेम अगेंस्ट द वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भाई। अच्छा आओ तुम्हें सिंगल लेके दिखाता हूँ भाई, आओ ना। तुम खुद सोच के देखो यार, 15 साल का बच्चा है, सामने एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है और एक ऐसा बॉलिंग लाइनअप है जो कि प्लेऑफ्स में आ चुका है, जो टीम अच्छा करती हुई आ रही है, मैचेस जीती है अपनी बॉलिंग के बेसिस पे। उसके अगेंस्ट तुम ऐसे फियरलेस और इंटेंटफुल क्रिकेट खेल के गए हो इतने बड़े मैच में, इतने प्रेशर फील्ड मैच में, जैसे तुम पता नहीं सालों से क्रिकेट खेल रहे हो यार। मतलब भाई इसको प्रेशर फील होता है नहीं होता है बता दे भाई, क्लियर कर दे। दिस वर्जन ऑफ वैभव सूर्यवंशी इज बेटर देन एनी वर्जन ऑफ एनी क्रिकेटर इन देयर पीक। एक है माइंड में, आई थिंक यू नो, बट आई थिंक उसको हटा के आई अग्री। मतलब नोबडी कुड हैव डोमिनेटेड क्रिकेट दिस गुड एट दिस एज। मतलब वो जो केविन पीटरसन के साथ कोलैब वाली वीडियो है उसमें इसने 25 बॉल में सेंचुरी लगाई थी, और वो तो खाली ग्राउंड में नॉर्मली खेलते हुए ऐसी वीडियो के लिए था, यूट्यूब के लिए। यहाँ इस बंदे ने ऑलमोस्ट सिमिलर डिलीवरीज में
एक रियल प्रेशर सिचुएशन गेम में इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट एक सेंचुरी लगा दी थी ऑलमोस्ट। आई एम टेलिंग यू, ही वाज ऑन टू समथिंग ग्रेट टुनाइट। लक हैड टू इंटरवीन, गॉड हैड टू नर्फ हिज पावर्स भाई आज, वरना ये कुछ कर देता। इसने वैसे ही बोला हुआ है मैं 200 बनाना चाहता हूँ T20s में, और आज तक तुम्हें पता है क्रिस गेल का 175 का रिकॉर्ड है। मतलब एक तो ये वो भी तोड़ेगा, और दूसरी चीज की जो 200 बनाने की बात करता है ये, वो आज बिल्कुल पॉसिबल लग रहा था। इनफैक्ट व्हाट बेटर अप्रूवल ऑफ हिज इनिंग्स की भाई क्रिस गेल ने खुद स्टोरीज डाल दी। जब उसने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा उसने खुद अप्रिशिएट कर दिया सामने से। आउटस्टैंडिंग लिख के अ न्यू सिक्स मशीन का टैग दे दिया है वैभव सूर्यवंशी को बाय द लेजेंड क्रिस गेल हिमसेल्फ। ऑनेस्टली दिल टूट गया उस समय जब ये बंदा 97 पे आउट हुआ था। इनफैक्ट सनी जी भी यही कह रहे थे कि इस समय ना हैदराबाद की टीम, उनके ओनर्स और उनके फैंस को छोड़ के कोई इस देश में नहीं चाहता था कि ये बंदा आज सेंचुरी ना पूरी करे, इस बंदे की इनिंग्स रुक जाए। नहीं रुकनी थी यार, ही वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल। आईपीएल ने क्रिस गेल के साथ रख दिया है भाई यूनिवर्सल बेबी बॉस का टैग दे दिया है। क्रिस गेल ने खुद एक और स्टोरी डाल के बोला भाई अनलकी देयर बट यू विल गेट देयर इवेंचुअली। यस ही विल भाई, ही विल। तोड़ेगा ये क्रिस गेल भाई बच के। एंड ऑनेस्टली हमने क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और ब्रेंडन मैकलम जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को ना ऐसी इनिंग्स खेलते हुए देखा है बचपन से। लेकिन जब तुम्हारी खुद की कंट्री का प्लेयर, इंडिया का प्लेयर ऐसे खेले और ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े ना, तो जेन्युइनली लगता है भाई वी आर हियर, वी हैव अराइव्ड। स्पेशली नोइंग द फैक्ट कि अभी तो ये सिर्फ 15 साल का है, अभी तो ये 20 साल और खेलेगा, तो भाई खत्म है, मैटर ओवर है सारे रिकॉर्ड्स का। मैं तो कहता हूँ अब समझ आने लग गया कि हमारे पापा सचिन के आउट होने के बाद टीवी के ऑफ कर दिया करते थे। इसकी भी बैटिंग देखने के बाद तो खत्म था मेरा एलिमिनेटर हो गया था। सुरेश रैना 25 बॉल 87 इजंट जस्ट अ नॉक। भाई आज भी वैभव सूर्यवंशी इतना अच्छा खेल के भी रैना का नॉक नहीं तोड़ पाया। भाई क्या खा के आया था उस दिन सुरेश रैना ने भाई, क्या किया था ये। 87 ऑफ 25 और आज आई थिंक वैभव 25 बॉल्स में 78 पे था। लेकिन स्टिल भाई मतलब उस टाइम के हिसाब से 2014 के हिसाब से दिस वाज क्रेजी भाई रैना। बट ही आल्सो इक्वल्ड सुरेश रैना का रिकॉर्ड ऑफ हैविंग अ 16 बॉल 50 इन द एलिमिनेटर। मतलब सेंचुरी तो चलो नहीं हुई, लेकिन हैविंग अ 16 बॉल 50 फास्टेस्ट 50 इन अ बिग मैच, इन अ प्लेऑफ मैच, फ्लेक्स। वैसे तो देखो आई वाज अ लिटिल हेजिटेंट क्योंकि वी नो अभी थोड़ा सा यंग है, लेकिन आई थिंक इट इज द राइट टाइम, क्योंकि इसको टाइम की नहीं लेकिन टाइम को इसकी जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है। आई थिंक दिस ईयर वैभव सूर्यवंशी शुड मेक हिज T20 डेब्यू। ही डिजर्व्स टू ओपन फॉर टीम इंडिया। और अब तो सूर्यवंशी ने स्कोर भी 97 मारा है। गौती भाई देख रहे हो आप, मतलब सेंचुरी नहीं लगाई तो कम ऑन यार। इमेजिन वैभव ओपनिंग फॉर इंडिया एंड रजत पाटीदार इन द मिडल ऑर्डर, 250 प्लस कंफर्म्ड इन एवरी गेम। A man can dream भाई, a man can dream। वैसे देखो हम सभी एक्साइटेड थे वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी के लिए। हो सकता था आज वो 200 ही बना देता, लेकिन लोग भूल चुके थे कि एक BKL ने अपना मुंह खोल दिया था मैच से पहले। राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतने वाली है एंड टॉप परफॉर्मर में मैं वैभव सूर्यवंशी को ही डाल रहा हूँ। वो आई समहाउ नो मैच ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। माफी माफ कर दो इन्हें। क्रिस गेल पेमेंट भिजवा देना जरा। आई थिंक इट्स टाइम कि वैभव भी मेरे लिए पता नहीं कौन फुदा सबने नजर लौंदा वाला गाना चला ही दे कुछ। क्रिस गेल थोड़े देर के लिए वहां पे गोजी मुंह में था, आज तो फटी पड़ी थी यार। मैं बता रहा हूँ हंस दे चेहरा तो मतलब ही नहीं होता उन्होंने तकलीफ। अ माइनर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इज द फाइनल फॉर्म ऑफ रिवर्स फिट लिखा। देखो सेंसिटिव टॉपिक्स ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा इसमें। मैं बॉलिंग नहीं आती तो नहीं, बस मेरे सामने मत आया करो। तो मैं अगर क्रिकेट आ जाता है तो मेरे सामने मत आया करो। बैट्समैन हो तो देख के बुरा लग जाएगा, बॉलर हो तो करियर खत्म हो जाएगा भाई। यही डेफिनेशन है इसकी। वैभव सूर्यवंशी होल्डिंग RR के अंकल्स choking the net run rate. True भाई। They called him a slogger and he replied with 600 plus runs का season in his first full season of IPL भाई। That has to be gold। हमारे देश का यूनिवर्स बॉस ही कह दे क्या। थैंक यू फॉर चेंजिंग माई लाइफ बट आई एम जस्ट 15 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी। नहीं भाई RR को पलट के रख दिया है। ही इज द पोस्टर बॉय फॉर देम, ही इज द फ्यूचर फॉर देम। कमिंस और हेड को लगा था वो इस बच्चे के सामने ऑरा फार्म कर लेंगे। भाई ये है क्या, ये भाई ये डराना इन सबको। सनराइजर Age 15, 600 plus season 1, IPL season played 19, 600 plus season
0 रोहित शर्मा यार, दिस इज और लॉस। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सूर्यवंशी की ट्रॉफी बताना जरा। ऑल्सो देखो एक चीज बता देता हूँ, मैं मीम रिव्यू की अलग वीडियोस डाल रहा हूँ इस समय मेंबर्स ओनली के लिए, तो तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप दे सकते हो, सिर्फ 59 की है एंड वो वीडियोस देख सकते हो। इनफैक्ट आईपीएल फाइनल की तुम्हें पता है तगड़ी मीम रिव्यू आने वाली है, फाइनल बढ़िया ही होगा, तो अभी से ही ज्वाइन करके रख लो। 1000 मेंबर्स का गोल कंप्लीट करना है, फटाफट जाओ ज्वाइन कर लो। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। ये जो प्रफुल्ल हिंगे पीछे से ये जो दांत दिखा के हंसी दिखाई जा रही है, दांत फाड़े जा रहे हैं, प्लीज कोई याद दिलाए कि 6 वाइड चौका, फिर नो बॉल पे चौका, फिर 2 बैक टू बैक सिक्सेस, ये पढ़ने के बाद जब विकेट आती है तो उसको और नहीं कहते। मतलब ब्रो वॉज द ओनली पर्सन स्माइलिंग एट दिस मोमेंट। सबको बुरा लग रहा था बट ही वॉज भाई अलग ही स्माइलिंग। और किस बात का स्माइलिंग भाई, यू डिडंट सेव एनीथिंग। टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी थी आईपीएल से भाई, मैटर ओवर था तुम्हारा तब तक। 29 रन का आगे गलती से उसकी विकेट आ गई, ब्रो वन एट लाइफ। जियो हॉटस्टार कंसिडरिंग द साइन लैंग्वेज कमेंट्री, द साइन लैंग्वेज व्हेन वैभव सूर्यवंशी इज बैटिंग। एसआरएच के तो एंड पता है मुझे डिसअपॉइंटमेंट इस समय होती है यशस्वी जायसवाल से। मतलब जहां एक तरफ वैभव सूर्यवंशी 29 बॉलों में सेंचुरी बनाने में लगा हुआ है, वही जायसवाल साहब अपना टेस्ट का ऑडिशन देने में लगे हुए हैं। मतलब जो फॉर्मेट में एंट्री मिल सकती है उसी फॉर्मेट के लिए खेलूंगा बस। समबडी चेक ऑन माय जायसवाल मोहम्मद यार। मतलब ये टेरर इनिंग्स क्यों निकल के आ रही है T20s में? भाई हम सब चाहते थे कि ये बंदा ओडीआई खेले और इंडिया के लिए T20 खेले, लेकिन नहीं, ये सीजन आई थिंक जायसवाल का हैज बीन द मोस्ट अंडरवेलमिंग सीजन। एंड अगर तुम कंपैरिजन करोगे विद शुभमन गिल, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन लाइक प्लेयर्स, तो सब अच्छा कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर जायसवाल। तो कोई कैसे ही बोलेगा कि भाई जायसवाल को वापस T20 टीम में लाओ। ऑलरेडी इसको नहीं खिलाना चाह रहे थे एंड हिम नॉट परफॉर्मिंग वेल does not help at all। मतलब एक तरफ से you have the support of वैभव सूर्यवंशी जो कि इतनी अच्छी स्टार्ट्स दे सकता है कि बंदा साइड पे सेटल होके भी अच्छा खेल ले, लेकिन फिर भी 15 मैचेस में सिर्फ 426 रन है। 500 रन का सीजन भी नहीं हो पा रहा जायसवाल का यार। एंड यस ही हैज कैप्टनड एज वेल फॉर देम, लेकिन बैटिंग उस लेवल की नहीं थी। एंड कमिंग द नेक्स्ट गेम विद जीटी ही हैज टू स्टेप अप। यू कैन नॉट डिपेंड वैभव सूर्यवंशी पे हर मैच में भाई। जायसवाल भाई प्लीज यू हैव टू डू समथिंग। ये मैं पहला प्लेयर देख रहा हूँ जो अपने ही करियर की नैया डूबते हुए देख रहा होगा दूसरे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े होते हुए। हमारे जमाने की गेल कोहली भाई जायसवाल ने क्या ऑरा लॉस करवाई है यार। जय शे वॉल एट इट अगेन, इससे फास्ट तो पानी पूरी वाला खिला देता है। जय शे वॉल नहीं भाई, जायसवाल मोहम्मद बेस्ट। जुरेल की इनिंग्स आई थिंक वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग्स आज, बिकॉज वैभव सूर्यवंशी तो हर मैच में मारता है, लेकिन सूर्यवंशी ने 100 ही रन मारे थे। उसके अलावा 30-40 रन जोड़ पाती है आर मिला के, कभी कभी 170-80 हो जाते हैं, लेकिन आज जो है 240 तक पहुंचे। उसका एक मेजर रीजन था कि जुरेल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 50 रन मार के आ गए 21 बॉलों में भाई, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस जुरेल का सीजन जो कि इसने प्रूव करा है भाई कि मैं 14 करोड़ की रिटेंशन जो था ना, तुमने गलत नहीं करा। इनफैक्ट सोचो जायसवाल ने 500 रन नहीं मारे इस सीजन में, लेकिन जुरेल ने मार दिए है, दैट टू इंक्लूडिंग 650s। तो ब्रो इज गेटिंग कंसिस्टेंट। दे ट्रोल्ड मी सेइंग आरआर टू कोहली, सो आई प्लेड लाइक कोहली इन अ बिग नॉकआउट इनिंग्स। अच्छी भाई, जेन्युइनली अच्छी इनिंग्स थी। ध्रुव जुरेल वाज ऑन टॉप टुडे। एंड बाकी देखो आरआर वाज प्लेइंग टू वेल, और कहीं गलती से 300 ना बना दे एसआरएच के अगेंस्ट एलिमिनेटर जैसे बड़े मैच में। सो माय मैन जड्डू हैड टू स्टेप अप आज और थोड़ा सा ऐसे नर्व करना पड़ा इनिंग्स को। मतलब एक पॉइंट पे राजस्थान 14 ओवर में 192 पे 3 थी, तो यू नो 300 वाज ऑन द कार्ड्स अगर ये ढंग से खेल जाते वहां पे। लेकिन लश्कर जडेजा एंड फरारी आजम ऐसा थोड़ी होने देंगे अपने होते हुए। 300 बनता है T20s में, नाना नाना 12 रन 9 बॉलों में दोनों भाई ने बनाया है भाई, फुल ऑन पीक कॉन्ट्रीब्यूशन। शकुनी मामा इन दुर्योधन सक्सेसफुली स्टॉप्ड अर्जुन पराग फ्रॉम बिकमिंग द फर्स्ट एवर कैप्टन टू टेक हिज टीम टू अ टोटल ऑफ 300 रन्स। मतलब 14th ओवर के बाद द ओनली थिंग गुड दैट हैपेंड विद राजस्थान रॉयल्स वाज कि एक तो सेकंड इनिंग शुरू हो गई और आर्चर की बॉलिंग आ गई। अदरवाइज एसआरएच के पास बहुत टाइम था कमबैक करने का, एंड यू कैन काउंट ऑन पैट कमिंस की कुछ भी करके पलट सकता था वहां से मैच। 15-year-old वैभव सूर्यवंशी गिविंग टिप्स टू एसआरएच प्लेयर्स आफ्टर द मैच। कुछ जरूरत है भाई, अगले साल काम आएंगे। मुझे लगता है ब्रो मस्ट बी सेइंग कि अगर बॉलिंग नहीं आती तो मेरे सामने मत ही आया करो। ऑनेस्टली देखो मुझे उम्मीद थी कि हैदराबाद कुछ तो फाइट देगी, और ये उतने क्लोज तो आए, एटलीस्ट जीटी से ज्यादा रन बनाए दिए इन लोगों ने, लेकिन वो लेवल की फाइट नहीं निकल के आई, स्पेशली टॉप 5 से इनके। अभिषेक शर्मा इन आईपीएल प्लेऑफ्स 3 रन 12 रन 2 रन एंड टक टुडे। टेल मी यू आर शुभमन गिल्स बेस्ट फ्रेंड विदाउट टेलिंग मी यू आर शुभमन गिल्स बेस्ट फ्रेंड।
आई मीन देखो, वी हैव सीन दिस विद अभिषेक एज वेल। बिग प्रॉब्लम, जहां मैटर बड़े होते हैं अभिषेक भाई पिच को छोड़ के हर जगह खड़े। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू इम्प्रूव, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां अभिषेक भाई बैग लेके एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं। ये तो देखो थोड़ा रिस्पेक्टेबल टोटल बन गया बिकॉज ऑफ नीतीश रेड्डी, सलील और ईशान किशन का फाइट बैक। 30 रन ही मारे, बट हैदराबाद रियली डिसअपॉइंटेड अस विद देयर बैटिंग आज। ओनली ईशान किशन शोड अप इन दिस चेज विद इंटेंट। भाई वो जब बैटिंग कर रहा था तो एक्चुअली लग रहा था कि यार कुछ हो सकता है। एंड वी हैव सीन उसका वन ऑफ द बेस्ट सीजंस रहा है एसआरएच के लिए, एंड ही हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन फॉर देम एज वेल। तो उसका तो बनता है। ये बाकी सब तो भाई बिल्कुल ही बिग मैच में यूजलेस भाई। अब देखो तुम्हें याद ही होगा जब सीएसके बाहर हुई थी आईपीएल से, तो ईशान किशन ने क्या क्या हरकतें करी थी, जाके क्या क्या इशारे गंदे गंदे किए थे। एंड नाउ दैट एसआरएच हैज बीन एलिमिनेटेड भाई, सीएसके फैंस हैव नॉट स्पेयर्ड वन बिट। आ जाओ देख लेते हैं थोड़े से मीम्स। ईशान किशन सेंडिंग एसआरएच फैंस होम। भाई ऐसी ऐसी कुकिंग शुरू हुई थी, ट्विटर भरा पड़ा था। वही एक्शन जो सीएसके के अगेंस्ट ईशान किशन ने करे थे वही उसके ऊपर वापस आ रहे हैं भाई। ईशान किशन टेलिंग हिज ओन टीम to pack up and go home भाई। Requesting the crowd not to celebrate ईशान किशन's wicket too loudly. He doesn't like it in his ears। भाई खत्म कर रहे हैं उसको, नहीं छोड़ेंगे। When your team is making you want to scream, but remember ईशान किशन doesn't। ओह भाई सीएसके फैंस का कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ भाई। इंजेक्ट दिस इनटू माय वेन्स भाई। ईशान किशन ये क्या है, कौन सा एआई का इस्तेमाल है, बता दो मुझे। चुम दे गुरु भाई। मैं कह रहा हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि काव्या को भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। मैं क्यों वैभव की इनिंग्स को अप्रिशिएट करूं, मैं तो पाक। देखो फॉर कॉन्टेक्स्ट, काव्या के पीछे इसलिए लोग पड़े हुए क्योंकि उसने भी सिमिलर ही इशारे किए थे एंड वो अबरार वाला इंसिडेंट जो हुआ था। तो सीएसके फैंस फुल ऑन मजे ले रहे हैं अभी, ठीक है। पीक सेटिस्फैक्शन, कर्मा इज अ बिच लेडी भाई, देख रहे हो कैसे मजे लिए जा रहे हैं। पर 2026 तो न्यू 2016 है ना, फिर हमें फाइनल में होना चाहिए। कैसे कहे, अरे यार क्यों तक कर रहे हो यार, क्यूट सी तो यार। These two clowns picked the wrong fan base to mess with, and seeing them both take an L is pure satisfaction भाई। सीएसके फैंस बहुत मॉक कर रहे थे ना मेरी टीम को। देखो थाला को तो आना ही पड़ा ना, मीम्स में ताला को तो आना ही पड़ेगा। टीम्स लूजिंग मोस्ट मैचेस इन एलिमिनेटर में एसआरएच टॉप पे आ चुकी है। आरसीबी को भी पीछे छोड़ दिया भाई, नंबर 1 चोकर्स बनती जा रही है टीम। आरआर नॉकड आउट एसआरएच। लास्ट 7 मैचेस बिटवीन एसआरएच एंड आरआर, जिसमें 6 मैचेस हैदराबाद जीती है और एक मैच जो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राजस्थान रॉयल्स जीत के चली गई भाई। सोच रहे हो ये देखो मुझे क्या मिला गाइस, इस साल का बेन कटिंग कौन होने वाला था। मतलब आरसीबी और हैदराबाद को तो फाइनल हो रहा था ना, तो या तो अभिषेक होता या हेड होता या क्लासन, ईशान, नीतीश रेड्डी। हार्ट ब्रेक हो गया भाई। नो फाइनल सर, बैक टू हैदराबाद सर। A great season nonetheless man, proud of this team, kinda happy it happened now because I don't have another qualifier to or final। I think yeah भाई, मतलब SRH deserve the credit to come here and to play this level of cricket, जबकि इतनी strong bowling नहीं थी। They deserve कि आज उनको ये अप्रिसिएशन एटलीस्ट मिलना चाहिए कि यहाँ तक पहुंचना ही उनके लिए भाई इट वाज अमेजिंग द जर्नी दे हैड। पहले पैट कमिंस नहीं था, ईशान किशन ने संभाला, बॉलर्स अच्छे नहीं थे, ये लोग डोमेस्टिक बॉलर्स लेके आए और पूरी इन्होंने काया पलट कर दी उन डोमेस्टिक बॉलर्स के साथ। नॉट अ सिंगल इंटरनेशनल ऐसा बॉलर जो कि कोई बड़ा नाम हो या कुछ बहुत अच्छा खेलता हो या इंडिया से भी कोई बहुत अच्छा बॉलर हो। इन्होंने अपना बैटिंग यूनिट सॉलिड रखा, सबने रन बनाए, बॉलिंग यूनिट भी अच्छा था, विकेट्स भी निकाली। आई थिंक दे हैड अ गुड सक्सेसफुल सीजन। लेकिन फिर वही बात, पैट कमिंस को किसी की हाई लग चुकी है, ट्रॉफी नहीं आ रही भाई उसकी। अब ईशान किशन लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, only thing louder than the whistle was Webber's bat back home। भाई साहब भाई दे आर नॉट स्टॉपिंग भाई। मतलब अब तो मुझे एक चीज सच सच बताओ, सीएसके फैंस आर यू सपोर्टिंग आरआर टू विन दिस आईपीएल। मतलब जीटी में गिल ने ट्रोल किया हुआ है और कोहली ने आरसीबी से ट्रोल किया हुआ है, तो वही आरआर बचती है। और भाई
मतलब अगर जीत गए तो क्रेजी हो जाएगा। हवा चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, जोफ्रा आर्चर चलते हैं तो सबके पसीने छूट जाते हैं। भाई जोफ्रा आर्चर नीड्स टू बी स्टडीड। मैं कह रहा हूँ उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस, गोल्ड चेन और ये सब साइड रख दो, लेकिन ये जो ट्वीट्स करता है भाई, ये ट्वीट्स करता है जो सालों से ना, ये टाइम ट्रैवलर है, ये बता नहीं रहा हमें। मतलब सिचुएशन कुछ भी हो, देयर इज ऑलवेज अ जोफ्रा आर्चर ट्वीट अवेलेबल फॉर इट भाई, समहाउ। सो क्रेजी। ये जो एसआरएच फैन आरसीबी से फाइनल खेल के 2016 रिपीट करना चाह रहे थे ना भाई, जोफ्रा आर्चर ने इसके लिए ट्वीट रख रखा था। इन 2016 ब्रो ट्वीटेड सनराइजर्स एंट गोना विन। विजनरी भाई। और ट्वीट की डेट देख लो, 29 मई 2016, कल। और वो छोड़ो, अगर ये कम था तो 2014 का बंदे का ट्वीट 97 क्वेश्चन मार्क व्हाट द हाउ डिड ही नो कि वैभव सूर्यवंशी 97 पे आउट होगा और सब व्हाट द बोलेंगे। भाई मैं बता रहा हूँ, इसको कोई ऐसे राज पता है जो हमें नहीं पता है, प्लीज आर्चर भाई रिवील इट इन द कमेंट्स। मैं तो कहता हूँ जितना वैभव सूर्यवंशी डिजर्व द क्रेडिट फॉर दिस विन, उतना ही आर्चर को भी जाता है, बिकॉज वी नो 243 हैदराबाद के लिए नॉन चेजेबल टारगेट नहीं है, तो एक ऐसा बॉलर चाहिए था भाई जो इनके दानवों को ठिकाने लगा सके। एंड ब्रो डिलीवर्ड एज यूजुअल लाइक द डेडली असैसिन ही इज, क्योंकि इसने इनके टॉप 3 दानवों को अकेले खा लिया। अभिषेक की विकेट, ट्रेविस हेड की विकेट, ईशान किशन की विकेट, गेम ओवर। अंडरकवर टाइम ट्रैवल तो करता ही अपने ट्वीट्स की वजह से, लेकिन अंडरकवर क्लच परफॉर्मेंसेस भी दे देता है। मुंबई के अगेंस्ट जब मैच मस्ट विन था तो 3 विकेट्स भी ली और बैट से 32 रन भी बनाए। एंड टुडे ब्रो गॉट द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स ऑफ हेड, अभिषेक एंड ईशान, एंड टुक 3 कैचेस एज वेल। मुझे आज सच सच बता ही दो आर्चर भाई, ऑरा फ्लेक्सर, गोल्ड चेन स्पेशलिस्ट, क्लच प्लेयर या टाइम ट्रैवलर, अब क्या हो इनमें से? आजा हेड, तेरे को आरसीबी से बदला दिलवाता हूँ भाई। जोफ्रा आर्चर डिड स्पेयर हिम भाई आज तो। आई थिंक बदला लोडिंग इन 1 or 2 सीजन्स। अब कोहली भाई की हाथ मिलाने की टेंशन गई आईपीएल फाइनल के बाद भाई, मिला लो सुख से। और देखो आर्चर की तारीफ जितनी मर्जी कर लो, इकोनॉमी उतनी दिखाने लायक थी नहीं यार, सिर्फ विकेट्स कॉलम ही देखो। लेकिन बॉलिंग में नांद्रे बर्गर वो स्पेसिफिकली गुड आज, एंड जड्डू की भी आज तो मतलब निकल आई थी भाई सेलिब्रेशन। बेसिकली मैटर ओवर अब हो चुका है हैदराबाद का। हैदराबाद हैज बीन एलिमिनेटेड एंड राजस्थान रॉयल्स विल गो एंड प्ले जीटी इन द क्वालिफायर 2 भाई। मजा तो आ रहा है। प्लस आई थिंक क्वालिफायर 2 इतना ज्यादा पीक कर सकता है ना इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, क्योंकि सामने रबाड़ा, सिराज, राशिद खान ये सब होने वाले हैं। एंड देन राजस्थान में जोफ्रा आर्चर अच्छा खेल रहा है, नांद्रे बर्गर अच्छा खेल रहा है, यशराज पंजा इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो इट इज मतलब ये एपिक बैटल हो सकता है जेन्युइनली, अगर पिच अच्छी मिल गई हमें उस दिन तो। वरना अगर गलती से आरआर की बैटिंग फर्स्ट आ गई, सूर्यवंशी स्ट्राइक पे आ गया, तो यू नो भाई गेम ओवर है जीटी के लिए। 200 पार राजस्थान फिर से बना देगी और जीटी सूर्यवंशी जितने रन तक नहीं बना पाएगी, ये लिख के ले लेना मेरे से। देखो हेड टू हेड में 10 मैचेस हो चुके हैं उनके, जीटी 7 मैच जीती है, राजस्थान सिर्फ 3 बार ही जीत पाई है। इस सीजन दोनों ने एक एक मैच अगेंस्ट ईच अदर जीते हुए हैं, लेकिन 2022 के फाइनलिस्ट थे दोनों। जीटी वर्सेस आरआर का फाइनल हुआ था, जो भी जीटी की सोल ट्रॉफी बन गई थी, आरआर को हरा दिया था, तो वहां पे जीटी जीती हुई है इंपॉर्टेंट मैच में। एंड देन क्वालिफायर 1 भी इन दोनों के बीच में ही हुआ था, जहां पे अगेन जीटी जीती थी। तो इंपॉर्टेंट मैचेस में जीटी का पलड़ा थोड़ा भारी है, बट फिर ऐसी चीजों की बात हम करते नहीं है, क्योंकि सबको लग रहा था एसआरएच का पलड़ा भारी है, फाइनल तो वही खेलने वाली है, और देखो आज उनका क्या हाल हो गया है। इसीलिए मेरी प्रेडिक्शंस की बात करें जीटी वर्सेस आरआर में, तो आई एम गोइंग फॉर अ गुजरात टाइटंस विन। एंड देखो टॉप परफॉर्मर इन दिस मैच मैं जा रहा हूँ विद यशस्वी जायसवाल। आई थिंक ही नीड्स टू गेट सम फॉर्म बैक भाई, परफॉर्म इन अ बिग मैच। बाकी देखते हैं फिर आरसीबी के साथ कौन आता है फाइनल खेलने भाई, मजा तो आएगा। लेट्स होप वी हैव अ गुड गेम, वन साइडेड ना हो बस, जैसी पिछली 2 प्लेऑफ गेम्स हो चुकी है, मतलब 250 बच जाते हैं, फिर सेकंड इनिंग में गेम खत्म हो जाती है। बाकी मेंबरशिप ले लेना, इंस्टाग्राम पे आ जाना, फॉलो कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।